नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12th हिस्ट्री का जो है चैप्टर 15 का जितने भी इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो पहला प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी? तो इसका आंसर है 7। फिर अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब और कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति कर सकता है। फिर अगला प्रश्न है, संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर है 42 में। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माता सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे किसके द्वारा? तो 42वें संशोधन द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संविधान का था, किस संविधान का? तो आंसर है 6ठा ए भाग है। फिर अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 10। फिर अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को बाकी का जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी किसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसमें आंसर जो है बी होगा, यानी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है इसको। फिर अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो इसका आंसर है कानूनी अधिकार है। फिर अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार अधिकांशतः लिए हैं किससे? इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। फिर अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 में। फिर अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर है 1948 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना को कब लागू किया गया? इसका आंसर 1950 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था? तो इसका आंसर है नगर हवेली। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? इसका आंसर है गोवा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? इसका आंसर है लोकतांत्रिक गणतंत्र। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी जितने भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वे सभी। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? इसका आंसर है प्रस्तावना। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो इसका आंसर है सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। फिर अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर डी है, यानी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। फिर अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो इसका आंसर है राज्यों का संघ है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। फिर अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? इसका आंसर है आयरलैंड। फिर अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की है? तो इसका आंसर है कनाडा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? इसका आंसर है 22। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश व्यवस्था से क्या ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है संघात्मक शासन।
फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ लिया गया है किससे? तो इसका आंसर है 1935 के अधिनियम से। फिर अगला प्रश्न है भारत में है क्या है? तो यहाँ पर जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था है। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है किससे? तो इसका आंसर है जापान के संविधान से। फिर अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर है संपत्ति का अधिकार। फिर अगला प्रश्न है वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका जो आंसर है वो 6, यानी कि वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये था जो है पूरे बुक का लास्ट चैप्टर था, यानी पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 का जो है पार्ट 3 बुक का ये लास्ट चैप्टर था। इसके बाद जो है अब कोई चैप्टर नहीं है, तो इतिहास जो है यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो है पार्ट 1, 2, 3 जितने भी बुक है सारे बुक का क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ अपने चैनल पर। अगर कोई पार्ट 1, 2, 3 का जो है वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 1 से लेके 15 तक जितना भी है सारा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का किया गया। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का नहीं है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और नोट्स का भी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें सारा क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएगा आपको। इसी चैनल पे क्लास 12 का जितने भी सब्जेक्ट का है सारे आर्ट्स की तैयारी आराम से कर लीजिएगा इस पे। तो एक बार जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट को देख लीजिए और वहाँ से